Alia Gunwal, India. Gold medal for Tingru. तो साथियों, एक और सकारात्मक इंटरव्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आपने हमारे चैनल पर 2024 में देखा होगा कि भव्या गुनवाल जो हमारे साथ यहां पर बैठी है, इन्होंने एक बड़ी अचीवमेंट IJSO में उस समय हासिल की थी और अभी IBU के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है ना प्राप्त किया है। इनसे बातचीत करेंगे। अटेली क्षेत्र के अटेली शहर में ही ये यहाँ पर रहते हैं, इनका पूरा परिवार, और इनकी माताजी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पिताजी डॉक्टर है, वो अभी जस्ट पेशेंट देख कर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और भव्या से भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। भव्या, एक बार फिर से स्वागत आपका। थैंक यू सर, मुझे बुलाने के लिए। जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू सर। तो अब एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे जो गोल्ड मेडल जीता आपने, वो किस में जीता है और इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? मैंने गोल्ड मेडल इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 37th एडिशन इसका जो था, जो विल्नियस लिथुआनिया यूरोप में जो है उसमें ऑर्गेनाइज हुआ था। मैंने इसमें गोल्ड मेडल अपनी कंट्री के लिए जीता है। तो ये ओलंपियाड की काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं जिसके थ्रू ओलंपियाड में जाते हैं। तो जैसे इंडिया में 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज इज़ NSEB, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन बायोलॉजी। ये IAPT एक ऑर्गेनाइजेशन है इन एसोसिएशन विद ATBS, ये कंडक्ट कराते हैं फर्स्ट स्टेज। ये नवंबर लास्ट वीक में होती है और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30-40,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 300 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, जो कि है INBO, इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। और ये होता है फेब के फर्स्ट वीक अप्रॉक्स या जैन के लास्ट वीक में। इसके बाद इन 300-400 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 35 to 40 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं थर्ड स्टेज के लिए OCSE, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, जो कि एक 2 वीक कैंप होता है HPCSE, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, बॉम्बे में। जो फर्स्ट 2 स्टेजेस हैं वो प्योरली थ्योरेटिकल होती हैं, बट जो 2 वीक का कैंप होता है उसमें थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों टेस्ट्स होते हैं और उनके बेसिस पे जज करके एट द एंड ऑफ द कैंप 4 स्टूडेंट्स की टीम सेलेक्ट होती है जो कि इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इस बार 4 स्टूडेंट्स की टीम में से मैं एक थी जो, और फिर हम विल्नियस गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक मैं बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि जो भी बच्चे ये करना चाहते हैं उनके लिए हमने ये बात पूछा और भव्या ने बताया भी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि इन्होंने स्टेप टू स्टेप सारा बताया है लेकिन थोड़ा सा स्पीड में बता दिया है, तो आप है ना वापस से रिप्ले करके देख सकते हैं, एक एक स्टेप को मिस ना करें। और यहाँ पर जैसे कब आए आप यूरोप से? मैं 21st को आई थी। 21st। और ये कब था वहाँ पर? ओलंपियाड था 12th to 19th, बट जैसे आने जाने में टाइम लगता है तो हम 11th को पहुंच गए थे और रिटर्न 20th। अच्छा, अभी अच्छा, तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड था। आपका बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर। अच्छा, जो 10th तक होता है वो तो शायद कॉमन होता है, लेकिन इसके बाद सब्जेक्ट दे देते हैं इसमें? यस सर। 11वीं में जो होता है अभी? यस सर। तो जैसे स्कूल में तो साइंस ही होता है 10th तक, बट फिर 11th-12th में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। सबके अलग अलग होते हैं? हाँ जी, सब सब्जेक्ट्स के अलग, जैसे IPHO फिजिक्स के लिए, ICHO केमिस्ट्री के लिए। परिवार से कैसा सपोर्ट मिलता था यहाँ पर पढ़ाई करते थे तो? बहुत सपोर्ट मिलता था सर, पेरेंट्स और सब कोई हमेशा मेरे साथ थे, जो भी मैं करती थी सब में हेल्प, कोई भी इमोशनल सपोर्ट है ऐसे में बहुत हेल्प मिलती थी पेरेंट्स से। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ाई करी आपने? जैसे IJSO में गए थे तब कौन से में पढ़ते थे आप, कौन से में पढ़ते? 9-10 तक मैं RPS में ही थी। 11th-12th में मैं फिर जयपुर चली गई थी नीट के लिए भी, तो 11th-12th में मैं नारायणा में थी। अच्छा, नीट में क्या परिणाम रहा? नीट में मेरी ऑल इंडिया रैंक 71 आई है। अच्छा, यस सर। ऑल इंडिया रैंक 71 और जनरल कैटेगरी? यस सर। क्या बात है, बहुत बहुत बधाइयाँ, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया आपने। अच्छा, रैंक क्या रही उसमें? रैंक सॉरी, मार्क्स क्या रहे? मार्क्स 695। 695, एक अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा, आपसे पुनः बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार आपकी माता जी यहाँ पर बैठी हैं। जी, क्या कहेंगे? बेटी ने बड़ा नाम रोशन कर दिया है।
ऊपर वाले की कृपा है, बेटी की मेहनत है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। और बेटी मेरी बहुत बचपन से ही फ्रॉम क्लास 5th शी स्टार्टेड विनिंग मेडल्स एंड इन ओलंपियाड्स एंड डिफरेंट ओलंपियाड्स। मतलब क्लास 5th से इसने स्टार्ट किया था, जर्नी अभी तक चल रही है। भगवान से यही दुआ है कि आगे तक ताउम्र ये जर्नी इसी तरह चलती रहे। एंड ऑफ कोर्स प्राउड फील तो होता ही है, इससे ज़्यादा प्राउड क्या होगा। भव्या और इनका जैसे दूसरा भाई है, बहन इसका बड़ा भाई है, इनसे ऑलमोस्ट 7 साल बड़ा है। वो सफदरजंग हॉस्पिटल से उन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी, अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं? मैं भी डॉक्टर हूँ, भव्या के फादर भी डॉक्टर हैं। और उन्होंने भी जैसे पीजी कर लिया तो वो भी डॉक्टर हो गए? आपके लड़के हैं? बेटा डॉक्टर है, उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बस पीजी करना बाकी है, ग्रेजुएशन एमबीबीएस हो गई है। और इधर जो है भव्या भी अब 695 मार्क्स लेकर आई है, पर जब बनना चाहे तब डॉक्टर बन सकती है। डॉक्टर जब बनना चाहेगी बन जाएगी, लेकिन इनका इंटरेस्ट डॉक्टर बनने में थोड़ा कम है। अच्छा, देखते हैं क्या करती है, अभी डिसाइड नहीं किया है क्या करना है। अभी कुछ डिसीजन नहीं लिया कि आगे क्या करना है? नहीं सर, अभी श्योर तो नहीं है। अभी श्योर नहीं है, बट मार्क्स वगैरह आपके काफ़ी अच्छे हैं, रैंक आपकी काफ़ी अच्छी है, जो कॉलेज आप लेना चाहे शायद वो मिल जाएगा। यस सर जी। अच्छा, एक जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे आपके तरह स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑडियंस में, और बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, कुछ इस तरह के एग्ज़ाम्स क्रैक करवाना चाहते हैं। उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? पहले बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कई बार वो एक आध एग्ज़ाम देते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, या बड़ी रैंक या एक अच्छी रैंक के लिए तैयारी नहीं करते हैं। पहले तो एस्पिरेशंस होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि मतलब उसके लिए प्रेशर नहीं लेना चाहिए, बट एस्पायर करना चाहिए कि इतना। और फिर उसके बाद अगर एक बार रिज़ल्ट नहीं आए तो फिर से करना चाहिए, होप्स नहीं छोड़नी चाहिए, और अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि आपने जो करा है उससे अच्छा ही होगा। तो अपने से विश्वास नहीं उठाना चाहिए। बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है, लेकिन हर घर का माहौल और अमूमन हर पेरेंट्स इस तरह से मदद नहीं कर पाते हैं। आपकी मदद कैसे हुई और क्या कहना चाहेंगे अन्य पेरेंट्स को? पेरेंट्स को अपने बच्चों को हमेशा जो भी उन्हें करना है, जैसे ओलंपियाड एक कन्वेंशनल वो नहीं है कि मतलब यहाँ पे तो शायद किसी ने पहले नहीं करा था मेरे से ओलंपियाड, जो ऐसे इस स्केल पे जिसमें एक्चुअली आप कंट्री में फॉरेन कंट्री में जाते हो और वहाँ पे ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के बच्चे आते हैं। तो ऐसे स्केल पे और किसी ने तो ये अनकन्वेंशनल ही बात था, तो मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा इसमें। पहले जब किसी को पता भी नहीं था क्या होता है, तो ऐसे कुछ भी हो अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए उससे रिलेटेड कि एक्चुअली है क्या और उसमें और कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन वाइज तो मतलब जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो मतलब वैसा वाला पार्ट है उसमें तो ये ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते, उसमें तो मेरे को खुद से ही पढ़ना था। बट इमोशनल मॉरल सपोर्ट और इस सब में काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, तो वो सबको करनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप एक पेरेंट हैं, तो आप भी क्या कहेंगे दर्शकों को, अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें पढ़ाई के मामले में खासतौर? देखिए, ट्रीट करने का ऐसा है कि हर बच्चे की अपनी अलग जर्नी होती है, हर बच्चा अपने आप में खास है। कंपैरिजन मैंने मेरी बेटी का मेरे बेटे का कभी किसी से नहीं किया, इनफैक्ट इन दोनों का आपस में भी नहीं किया, क्योंकि उन दोनों का अपना अलग एक तरीका है पढ़ने का, उनकी अलग जर्नी है। उसे डॉक्टर ही बनना था, इसे डॉक्टर नहीं बनना है, देखेगी क्या बनना है। तो हम ये नहीं कह सकते भैया डॉक्टर बन गए तो तुम भी चलो डॉक्टर बनो, या बेटा तुम्हारी बहन नहीं बन रही है वो साइंटिस्ट बनेगी तुम भी साइंटिस्ट बनो। तो कंपैरिजन कुछ नहीं है, मॉरल सपोर्ट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड द थिंग इज़ कि अपना करियर कई बार दाव पे लगा के बच्चे का बनाना पड़ता है, उस चीज़ के लिए हर पेरेंट को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जितना वो हमारे देसी भाषा में कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होएगा। तो जितनी आप मेहनत बच्चा तो मेहनत करता ही करता है, नो डाउट, उसकी मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर पेरेंट भी साथ में लग जाएं तो वो 1 और 1 2 की बजाय 11 हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। देखो, इन्होंने कई बातें कर दी हैं अपने आप में एक ही मैसेज में, और भव्या ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। एक तो प्रेशर ना लें, अपनी जो पढ़ाई करें उसमें अगर कुछ तो कहीं पर किसी कदम पर हार मिलती है तो उसमें हार ना माने, लगे रहें सतत। और दूसरा, इन्होंने जैसे एज ए पेरेंट्स के रूप में बताई दिया कि आपको किस प्रकार से जो है ना मेहनत जारी रखनी है अपने बच्चे के लिए, पूरा अच्छे से ख्याल रखना। एक सबसे अहम पॉइंट जो आजकल अमूमन हम देखते हैं कि कंपैरिजन जो है ना वो काफ़ी देखने को मिलता है। बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, पड़ोसी का लड़का, वर्मा जी का, शर्मा जी का, खुद के बच्चे हैं तो खुद के बच्चों में कंपैरिजन, बहन भाइयों में कंपैरिजन हो गया। मतलब हर प्रकार का कंपैरिजन, इवन हो सकता है कि ऊपर पीढ़ी नीचे पीढ़ी उनका कंपैरिजन भी यहाँ पर कर दिया जाता है। तो कंपैरिजन ना करा जाए,
और एक और बात इन्होंने बताई कि यहाँ पर खुद का करियर भी दांव पर लगाना पड़ सकता है, मतलब अपना जो भी आप काम करते हो उसमें से अहम समय निकाल कर आपको देना होगा, क्योंकि समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने बच्चों को देना। तभी तो बच्चा खुलकर अपनी बातें आपके सामने रख पाएगा और वो क्या करना चाहता है, क्या कर रहा है वो बता पाएगा, और आप फिर सही स्टिक जो है उसके लिए निर्णय ले पाएंगे। बाकी इस तरह से बड़े होने पर तो फिर भव्या गुणवाल अब खुद सोच सकती है कि भाई क्या करना है इसको। हाँ, तो पुनः बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक और यू। हम मेरे को भी चाहेंगे कि अभी जैसे आपने 2024 में 2026 में 2 बार और दोनों बार इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना आपने हमारे देश का नाम रोशन किया, आगे भी ये करते रहेंगे। करना चाहूँगी 2025 में इन्होंने सिल्वर मेडल आईबीओ में ये जीत चुकी हैं। अच्छा। और वो भी काफ़ी था न्यूज़ में, लेकिन क्योंकि वो सिल्वर था शायद इसलिए बहुत ज़्यादा इतना प्रोमिनेंटली वो कवर नहीं किया गया। 2024, 25 और 26 लगातार 3 साल पहली लड़की है जिसने हैट्रिक लगाई है। और मेडल्स की, इंटरनेशनल मेडल्स की फॉर इंडिया, रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट इंटरनेशनल स्टेज इन एकेडमिक्स। क्या बात है। तो 2024 में तो हमने इनका इंटरव्यू दिखाया था जिसमें गोल्ड मेडल था, वो ओलंपियाड जो था 10वीं कक्षा तक का जो IJSO होता है वो था, और ये IBO था अभी 2026 में। लेकिन इससे पहले 2025 में भी IBO में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें इनका सिल्वर मेडल था। उस समय मैं माफ़ी चाहूँगा हम आ नहीं पाए थे, हमें शायद सूचना नहीं मिली उस समय, और अगर सिल्वर का भी पता होता तो भी हम आ जाते, ऐसी बात नहीं थी। बस हो सकता है उस समय अपना रहना पड़ते थे तो थोड़ा सा सूचना, हाँ, तो यहाँ रहते कम थे, इस वजह से नहीं आ पाए। बाकी हम चाहेंगे कि आगे भी आप इस तरह से नाम रोशन करते रहेंगे हमारे क्षेत्र का। यस सर। चलिए, मेहनत जारी रखिए। ठीक है जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप पिताजी तो आए नहीं अभी, बाकी उनसे भी बातचीत करते। बाकी साथियों, आपको आज का ये सकारात्मक इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों के पास पहुंच सके जो बच्चे इस तरह से अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं। और ऐसी सकारात्मक खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए बने रहिए आप हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।